Hello guys, what's up? Welcome back to my channel and here's the raw video of tips and the strategy for maths. How to score well enough in maths. You can score 90 plus, even 100 by the strategy or by some tips so that you can apply because time it becomes quite tricky to score 100 or 95 or 90 plus. I scored 95 in my maths. I have a standard maths, so if you have basic maths or standard maths, no matter what, you can follow this strategy. मैं छत पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, but does it really matter? No, it doesn't. Okay, so I'll tell you. The first step you have to follow, or it's not a tip, it's a major thing जो कि आपके टीचर भी कहते होंगे, मेरे टीचर्स ने भी कहा, मैंने करा. ओके सो पहली चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस. मैथ्स में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर ब्रो थ्योरी तो आने वाली नहीं है, तो हो गया आपका तो काम शुरू में ही. अगर इफ़ यू आर नॉट डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड दिस वीडियो इज कमिंग इन जनवरी मंथ एंड यू नो कि नेक्स्ट मंथ से बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर अभी भी टाइम है तो प्लीज़ करो. क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी एंड आई टेल यू द रिसोर्सेज कहाँ से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज हमें नहीं पता होता. बहुत वाइड वेराइटी के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट हमें नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है, क्या फॉलो करना है. सो और एज अ सीनियर, और जो भी आप मुझे मानना चाहते हो मान सकते हो, आई विल गाइड यू बिल्कुल करेक्टली. ऐसा नहीं है कुछ भी बताऊंगी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से नहीं, बिल्कुल जो मैंने फॉलो करा. मैंने 95 ऐसे ही स्कोर नहीं करे, मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, बहुत सारी चीज़ें करी थी, बिकॉज मैथ्स में कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से कॉप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सेकेंड टाइप इज द रिसोर्सेज, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं. सबसे पहले एक चैनल है, शायद आप में से बहुत सारे बच्चे फॉलो कर भी रहे होंगे, शोभित निर्वाण. भाई वो बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, स्पेशली इन द टाइम ऑफ बोर्ड्स. तो बोर्ड्स पास आ जाते हैं तो वो बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं. पूरे साल अगर आपने उन्हें फॉलो कराया तो मोटिवेशन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही मिलता है उनके चैनल पे. तो मैंने तो उसे फॉलो करा था ब्लाइंडली. दूसरा चैनल आई फॉलो PW से ऋतिक सर. ऋतिक सर जो गैप डेज में और वैसे जो क्वेश्चंस कराते हैं, लाइक मैंने क्वेश्चंस करे थे, उनके कराए एंड यू कांट बिलीव कि उनके कराए 2 क्वेश्चन मेरे पेपर में एग्जाम. तो इतनी खुशी हुई मुझे उस टाइम पर. एंड वो क्वेश्चन भी छोटा मोटा नहीं था, इट वाज ऑफ 6 मार्क्स. सो बहुत सही चीज. सॉरी नॉट 6, 5. इट वाज ऑफ 6 मार्क्स. तो मुझे उस टाइम पे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि चीज. सॉरी नॉट 6, 5. इट वाज ऑफ 6 मार्क्स. तो मुझे उस टाइम पे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वो है. तीसरी चीज यू हैव टू डू, देखो मेरी बात सुनो, अगर आप RDRS कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि RDRS में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाते हैं और हम क्वेश्चंस करने में ही लग जाते हैं. तो मैंने क्या पैटर्न फॉलो करा था, एंड आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो बिलीव मी आप 100% भी स्कोर कर सकते हो मैथ्स में. सैम्पल पेपर तो करने ही है. पास्ट ईयर पेपर करो, सैम्पल पेपर करो. एनसीईआरटी इज द मेन पॉइंट. मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करी थी, मैंने शॉर्ट्स में बताया था कि एनसीईआरटी मेन पॉइंट है. एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ्स मैथ्स में कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी के ही यूज होंगे. एंड अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है 2 से 3 बार, मैंने करी थी 2 से 3 बार, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पता चल गया था कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. मैंने ऐसे करी थी प्रैक्टिस. सो यू हैव टू डू द सेम. ओके, आफ्टर दैट रेफरेंस बुक अगर आपको मैं सजेस्ट करूँ, ओसवाल प्लस ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी, आई डोंट नो कि बताई है, मुझे नहीं लगता. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो बहुत स्ट्रगल होता है कि कहाँ से फाइंड करें. सीबीएसई की साइट पे भी कभी कभी नहीं मिलते. सेल्फ स्टडी साइट है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके क्वेश्चन देखो, वहाँ जाकर सर्च करो, भाई सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड यूट्यूब पे जाओगे, उन्हें वो करो रेफरेंस बुक में, रेफरेंस बुक ओसवाल. एड्यू कार्ड भी कर सकते हो, देख सकते हो, मतलब इतना कुछ है नहीं उसमें वैसे. एंड RDRS तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे करनी चाहिए. रेफरेंस बुक ही करो कोई अच्छी सी एनसीईआरटी के साथ, और सैम्पल पेपर करो, मस्ट है वो. मैंने सीबीएसई का सैम्पल पेपर के लिए बोला था, अगर इस साल का जो आया है उसे कर लिया है तो ठीक है. और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं, यूट्यूब में से निकाल लो, आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के. एंड यूट्यूब अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं उन्हें लिख लो. ऐसा नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन दोबारा आ जाए एंड आपका डाउट ही बना हुआ है एंड आप नहीं कर पाए हो उसे ढंग में, तो फिर वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हो. तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. भाई मेन जो चीज़ होती है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता.
अगर 100 मार्क्स चाहिए तो प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, 100 मार्क्स ऐसे नहीं है। एक चीज़ और है, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपको ऐसा अटेम्प्ट करना है पेपर कि देखने वाले को एकदम क्लियरली समझ आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए घिचड़-पिचड़ मचा रखी है हमने पेपर में जी, हाँ, और फिर सोच के बैठे 100 नहीं आएँगे, नहीं आ सकता 100। पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है भाई, बहुत बुरा फँसोगे अगर नहीं आती है तो जाके सीख लो। अपलोड द वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो, बट ठीक है, आफ्टर सम टाइम जब मुझे टाइम मिलेगा। इट्स इनफ फॉर टुडेज वीडियो, इतना ही बताना था मुझे, जितनी भी स्ट्रेटजी मैंने आज शेयर करी है। इफ़ यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग दैट्स इनफ। उससे आप इजीली स्कोर कर सकते हो 100, 95, 90 प्लस, जो भी आपका मेन टारगेट है, एंड हैव सम कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, बिकॉज आप कर लोगे। बिलीव मी, आप कर लोगे। एंड कभी-कभी मिसकंसेप्शन होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मैथ्स बहुत टफ है एंड ये और वो। नहीं, हो जाएगा। अगर आप मेहनत करोगे अच्छे से हो जाएगा। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट इट कैन हेल्प देम आल्सो। बाय।